हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। हमारा 10th क्लास में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 5 तक कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। कौन से नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, को कंपोजिट, नेचुरल्स, इवन, ओड, होल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर, डिजिट्स वगैरह सारे हमने बेसिक फंडामेंटल्स क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। अब हम अपने एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसके अंदर आपको कुछ बेसिक समझना है। आज बेसिक समझने के बाद फिर हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल करने के बाद कल हम इसका 1.1 का कंप्लीट क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखना कि अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं 16 और एक मैंने नंबर लिख दिया 20, एक मैंने नंबर लिखा है 16 और एक नंबर लिखा मैंने 20। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, क्या करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मैं इसमें 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 2 का डिवाइड करने पर कितना आएगा, 8 आएगा। फिर मैं इसमें 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 4। फिर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2। फिर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। और मेरे पास है 20। जब मैं 20 में 2 का डिवाइड करूंगा 10 आएगा। जब वापस 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 5 आएगा। वापस 5 का डिवाइड करने पर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। तो मेरे पास जो 16 आया है उसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर क्या है, 4 है। और मेरे पास जो 20 आया है वो आया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या आया, 1 आया। अगर मैं कहूं कि ये तो आपके हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कहूं कि आपसे पूछूं कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, क्या पूछूं, एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एचसीएफ का मीनिंग हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये फाइंड करना है। तो ये तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो उसके बेसिक में अगर हम लिखेंगे कि हमारे कौन से क्या नंबर होंगे, तो उसमें हम आप ध्यान से देखना कि हम बेसिक कंप्लीट पढ़ रहे हैं कि क्या आपको याद रखना है, क्या आपको याद नहीं रखना। तो अगर मैं हेडिंग लगाऊं फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ यानी फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर इस मेथड से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछे तो आपको करना क्या, ध्यान से देखना। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि एचसीएफ और फिर आपसे पूछ ले एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो करना यह है कि एचसीएफ में आएगा आपका कोई भी आपके पास जो कॉमन नंबर है, क्या आएगा आपके पास में, कॉमन नंबर। जो कॉमन नंबर है उसकी जो आपको पावर लेनी है, उसकी जो आपको पावर लेनी है वो आपको लेनी है मिनिमम, मिनिमम एक्सपोनेंट्स लेनी है। क्या लेनी है बेटा, मिनिमम एक्सपोनेंट्स। अगर एचसीएफ फाइंड करोगे 2 नंबर से या 3 नंबर से, उसमें जो आपका कॉमन नंबर है, जो कॉमन है उसमें से आप सेलेक्ट कर लोगे और उसकी जो कॉमन नंबर है उसकी जो आप डिग्री लोगे, पावर लोगे, एक्सपोनेंट्स लोगे, वो पावर लेनी है जो आपकी मिनिमम है। जैसे मैं बात करूं 2 की पावर कहीं लिख रखा है 2 और कहीं लिख रखा है 2 की पावर 3, तो 2 और 2 तो कॉमन है, लेकिन 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में मिनिमम कौन है, तो 2 की पावर 2 आपका क्या है, मिनिमम है। तो आपको 2 की पावर 2 लगाना। हम क्वेश्चनों में बेसिक पूरा फंडामेंटल्स क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। और अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि एलसीएम कैसे फाइंड होगा, तो एलसीएम में आपको लेना है ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स। जो फैक्टराइजेशन में आपके नंबर आ रहे हैं वो के सारे आपको क्या लेने हैं, नंबर्स लेने हैं। और उनकी आपको जो डिग्री लेनी है वो आपको लेनी है मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स आपको क्या करनी है बेटा, यहां पर शो करनी। तो ये तो फंडामेंटल्स हो गए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के मेथड। अगर आपको कोई भी 2 या 3 ए बी नंबर दे रखे हो या ए बी सी नंबर दे रखे हो, तो आपको क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है वो कॉमन नंबर लेने हैं। और एचसीएफ में उसकी पावर कौन सी लेनी है, मिनिमम एक्सपोनेंट्स लेनी है। जो सबसे छोटी पावर आ रखी है वो आपको लेना है। और अगर आपसे कोई एलसीएम का पूछ ले
किसका पूछ ले, एलसीएम का। तो वहां पर जो भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑल नंबर्स लेने हैं, जो जो नंबर्स आपके काम आए, एक नंबर एक बार ही काउंट होगा, जैसे 2 टाइम्स आया तो 1 टाइम ही आपको काउंट करना है, बार बार आपको उसको रिपीट नहीं करना है। सारे के सारे नंबर लेने हैं और उनकी जो आप डिग्री लोगे, पावर लोगे, एक्सपोनेंट्स लोगे, वो कौन सी लोगे आप, मैक्सिमम लोगे। ये तो इसके फंडामेंटल्स है एचसीएफ और एलसीएम के, एचसीएफ और एलसीएम के। और अगर आपको कभी भी कोई ये पूछ ले कि अगर नोट लगा के कोई पॉइंट लिखा हो, नोट लगा के कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर आपसे कोई एचसीएफ और एलसीएम का क्या पूछ ले, रिलेशन पूछ ले, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वस में होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को एक में नंबर ले लेता हूं ए और एक नंबर ले लेता हूं मैं बी, तो ए क्रॉस बी इक्वस में आ जाएगा एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। क्या आ जाएगा बेटा, एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। ये ओनली फॉर टू नंबर्स के लिए वैलिड होता है। अगर टू नंबर्स का आप प्रोडक्ट करोगे तो जो आपने एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वही आपके ए और बी का क्रॉस करने पर वैल्यू आएगी। ये सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे रखा है और अक्सर एग्जाम में इसका क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वस में होता है एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। टू नंबर्स, एक ए मान लो और एक क्या मान लो आप बी, लेट कर लो कि एक ए नंबर है एक बी नंबर है। यहां पर एक्चुअल में आप देखोगे 4 वैल्यूज नजर आ रही है आपको। कितनी वैल्यू, 4। एक ए है, एक बी है, एक एचसीएफ है और एक एलसीएम है। यहां से आपके पास 3 तो गिवन होगी, 1 आपसे क्या कर लेगा, कभी ना कभी क्या कर लेगा, पूछ लेगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसका, तो ध्यान रखना अभी तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा इससे। तो मैं अगर कोई क्वेश्चन लिखूं यहां पर, तो क्वेश्चन लिखना हूं, क्वेश्चन है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 50, टू नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 50, एंड एलसीएम इज 5, इसका एलसीएम कितना दे रखा है 5 दे रखा है, देन फाइंड एचसीएफ। अगर आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ये बेसिक से है, और ऐसे बुक में भी क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं और करवा दूंगा, ये आप एक्स्ट्रा नोट कर लें कि पहले तो आपको लिखना है कि आपको गिवन क्या क्या दे रखा है। गिवन कि आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आपके पास कोई टू नंबर से ए और बी, इनका क्रॉस आपको पहले से कितना दे दिया है 50 दे दिया, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको कितनी दे दी है 50 दे दी है। और आपके पास एलसीएम भी गिवन है, एलसीएम गिवन आपके पास कितना है 5। और अगर आपको कोई पूछ ले कि इसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और आपको पता है इनके अंदर एक रिलेशन होता है कि वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ए क्रॉस बी इक्वल्स में एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ए क्रॉस बी की मेरे पास वैल्यू है 50, इक्वल्स में हो जाएगा एचसीएफ आपको क्या करना है साहब, फाइंड करना है। क्रॉस एलसीएम की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है। इसको मैं ऐसे लिखूं कि एचसीएफ मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स में क्या हो जाएगा 50। मुझे अगर यहां से एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो गया 50। ये क्रॉस वाला हमेशा ही कहा जाता है बेटा डिवाइड में, कहा जाता है डिवाइड में। और जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो 5 का डिवाइड जब आपने 50 में किया, 5 का डिवाइड किस में किया 50 में, तो आपके पास वैल्यू आएगी कितनी आएगी 10 आएगी। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये बेसिक इसका क्वेश्चन है कि यहां पर पहले से आपके पास यहां पर 4 वैल्यूज होती है, लेकिन मैंने पहले ही टू नंबर्स को प्रोडक्ट करके आपके सामने ये डिक्लेयर कर दिया है दोनों का क्रॉस कितना हो रहा है 50 हो रहा है। कितना हो रहा है 50 हो रहा है। और आपसे बोल दिया था कि एलसीएम कितना है इसका 5 है, एलसीएम कितना है 5। और एचसीएफ आपसे पूछा, ज्यादातर क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम गिवन होते हैं और आपसे ये पूछा जाता है। होने में आपको टू नंबर्स में से 1 नंबर गिवन होगा और सेकंड वाला पूछ ले एचसीएफ और एलसीएम भी आपके पास गिवन हो, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। मैथमेटिक्स को आपको चीजों को समझना है, ना कि रट्टा मारना है।
अगर मैथमेटिक्स दिमाग में उतर गई तो फिर क्वेश्चन अगर एचसीएफ और एलसीएम का कुछ भी पूछे तो जरूरी नहीं है कि आपको ओनली फॉर बुक वाले क्वेश्चन आए, ओनली फॉर बुक वाले क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आपको इनफाइनाइट क्वेश्चन आने चाहिए, अनंत क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। जब आपने फंडामेंटल्स बेसिक क्लियर कर लिया तो क्वेश्चन इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो। आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे, नीट आईआईटी में, तो फिर आपको चीजों को समझना ही पड़ेगा। वहां ऐसा नहीं लिख रखा है कि बुक जो क्वेश्चन है वो इसमें से ही आएंगे, क्वेश्चन बाहर से भी आ सकता है। बेसिक बुक का ही होगा, क्वेश्चन बाहर से भी आ सकता है। सीबीएसई बोर्ड में तो वैसे भी पेपर बाहर से बनता है। किताब तो आपके पास एक जरिया है कि आपको ये चीजें समझनी है, इसका बेसिक आपको ये लगाना, एचसीएफ का ये लगाना, एलसीएम का ये लगाना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एचसीएम क्रॉस एलसीएम होता है। लेकिन क्वेश्चन आपको कितने ही करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो चीजों को दिमाग में डाल दो, सीधी समझना है कि कंसेप्ट क्लियर कर लो। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन इनफाइनाइट हो जाएंगे, अनंत क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये जो 1.1 का बेसिक है ये कंप्लीट मैंने बेसिक आपको पढ़ा दिया है। अब हम इसके एग्जाम्पल कर लें, सोल्व एग्जाम्पल। 4 एग्जाम्पल है तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप इन ध्यान से चीजों को देखना। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो आपके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो मैंने आपके सामने लिखा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। 4 की पावर n आपके पास कोई नंबर है और n जो है वो आपका नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स मीनिंग 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, अगर आप n की कुछ भी वैल्यू रखोगे, फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0, क्या वो 0 पर एंड होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन आप देखना, इसका क्या देखना, सॉल्यूशन। आपके पास कोई एक नंबर है, नंबर है वो है 4 की पावर क्या है n, और आपको पता है इफ n इक्वल्स है नेचुरल तो n हो सकता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। कुछ वैल्यू चेक करके रख लेते हैं कि अगर पुट करेंगे तो अगर 0 आ गया तो एंड 0 होगा, वरना 0 पर एंड नहीं होगा, चेक करते हैं। तो अगर मैं इसमें केस नंबर फर्स्ट बताऊं आपको, केस नंबर फर्स्ट, पुट n की वैल्यू में क्या पुट कर दूं, इसके अंदर 1 कर दूं। कितनी पुट कर दूं, 1। और जब मैंने n की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो 4 की पावर क्या आएगा 1, क्योंकि मैं यहाँ n की जगह क्या पुट कर रहा हूं 1, तो ये आएगा आपका 4। क्या ये 0 पर एंड हो रहा है क्या बेटा, नहीं हो रहा है। तो एक दो केस और चेक कर लेते हैं। और जब आप इसके अंदर केस नंबर सेकंड करोगे, क्या करोगे, केस नंबर सेकंड, और यहां आप पुट करोगे, पुट n इक्वल्स में 2, n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो आपके पास जो नंबर आएगा, आपके पास जो क्या आएगा, नंबर आएगा, तो वो आएगा 4 की पावर 2, क्योंकि इस बार आपने n की वैल्यू क्या पुट की है 2, और 4 की पावर क्या होता है बेटा 16 होता है। तो जब आपने 1 वैल्यू पुट की तो आपके पास 4 आया, जब आपने n की वैल्यू 2 पुट की तो आपके पास 16 आया, जब आप 3 पुट करोगे तो 216 आएगा। क्या इसका एंड, क्या इसका एंड आपके 0 पर हो रहा है क्या, इसका एंड 0 पर नहीं हो रहा है। तो हम लाइन लिख देंगे, हेंस 4 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। कभी भी 4 की पावर n, आप n की जगह का चाहे कुछ भी पुट कर दो, उसका डिजिट कभी भी क्या नहीं आएगा बेटा 0 आएगा। कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, किसी भी नेचुरल नंबर्स के लिए कभी भी क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। क्वेश्चन होगा कि अगर n आपका नेचुरल है तो ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, n की वैल्यू क्या पुट करते हैं 0, तो जब आप 0 पुट करोगे तो यहाँ 4 की पावर क्या आएगा 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 होने का मीनिंग कितना होता है साहब, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब तो भी दिए एंड किसके ऊपर नहीं हो रहा है, 0 के ऊपर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई भी आप नंबर ले लो, आपके पास कभी भी कोई पूछ ले 5 की पावर n, 6 की पावर n, 7 की पावर n, 8 की पावर n, क्या ये 0 पर हो सकते हैं क्या, ये 0 पर एंड नहीं हो सकते। इसके अंदर डिजिट में कभी भी क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड को। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे।
अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का आपके एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में ये कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड करना है। और अभी मैंने आपको बेसिक बताया था, एचसीएफ के लिए तो आपको लेना है कॉमन नंबर की मिनिमम पावर, और एलसीएम के लिए लेना होता है आपको ऑल नंबर्स की मैक्सिमम पावर्स, ऑल नंबर की मैक्सिमम पावर। तो पहले इसके क्या करने पड़ेंगे, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो आप अगर सॉल्यूशन में लिखोगे फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमेशा लिखना, लैंग्वेज आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अलग अलग करने हैं। तो इधर आप लिख दीजिए 6 और इधर आप लिख दो 20। तो 6 में 2 का डिविजिबल हो रहा है और 6 में 2 का डिविजिबल होगा और वो होगा 3 टाइम्स। 3 में 3 का हो गया 1 टाइम्स। आपको डिविजिबल तब तक करना है जब तक क्या ना आ जाए 1। आपने 2 का डिविजिबल किया, आया 10 आपके पास। जब आपने 2 का डिविजिबल किया तो आपके पास आया 5, और 5 में 5 का डिविजिबल क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। तो जो मेरे पास 6 आया उसमें मेरे पास आई है 2 की पावर 1 और 3 की पावर क्या आई है 1। और मेरे पास जो 20 आया, 20 में आया 2 की पावर 2 और 5 की पावर क्या आया 1 आया। ये तो मेरे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मेरे को इनके निकालने हैं एचसीएफ और एलसीएम, तो मैं इसके एलसीएम निकाल रहा हूं। एचसीएफ हो गया आपका 6 and 20 का। मैं किसका एचसीएफ फाइंड कर रहा हूं बेटा, 6 and 20 का। एचसीएफ के लिए क्या बोला था, कॉमन नंबर्स। कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो 2 आपका क्या हो गया कॉमन। 3 यहां है लेकिन 3 यहां पर नहीं है, तो 3 आपका कॉमन नहीं है। 5 यहां है, 5 यहां नहीं है, तो 5 भी आपका क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। तो ओनली 4 आपके पास कॉमन क्या आया साहब 2 आया। अब 2 की कौन सी डिग्री लूं, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम डिग्री लेनी है आपको। कौन सी लेनी है, मिनिमम डिग्री। तो मिनिमम 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, मिनिमम कितना होता है 2 की पावर 1। तो जब मैं 2 की पावर 1 लूंगा तो इसका आंसर 2 की पावर 1 का मीनिंग क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 2 होगा। और यही मेरे इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ। और अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं, एचसीएफ, एलसीएम 6 and 20 का क्या फाइंड करूं, एलसीएम फाइंड करूं। क्या फाइंड करूं, एलसीएम फाइंड करूं। तो एलसीएम में आपको लेने ऑल नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर आए हैं, 2 भी आया है, 3 भी आया है, और कौन सा नंबर आया आपके पास 5 आया। 2 आया, 3 आया, 5 आया। क्या इसके अलावा कुछ नंबर आया है क्या, नहीं। अब जो जो नंबर्स लिए हैं उनकी आपको कौन सी डिग्री लेनी है, मैक्सिमम डिग्री। तो 2 की पावर 2 है तो वो आ गया आपका मैक्सिमम। अब 3 की पावर तो ओनली फॉर 1 ही आई है, तो मैक्सिमम भी 1 ही है, मिनिमम भी क्या है 1। तो यहां आप लोगे 3 की पावर 1। 5 की पावर कितनी आई है 1, तो आपने ले लिया 5 की पावर 1। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 3 की पावर 1 3 और 5 की पावर 1 कितना 5, ये करोगे दिए हो जाएगा 15। और जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट कितना आया 60। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, एलसीएम है। तो एचसीएफ आया आपके पास 2 और एलसीएम आपके पास कितना आया 60 आया। इस क्वेश्चन में आपसे वेरीफाई नहीं पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल में एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है या नहीं होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आपसे कभी पूछ ले तो, क्योंकि 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, जब मैं 6 और 20 को क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, 6 और 20 को क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 120। और जब मैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करूंगा, एचसीएफ कितना मेरे पास 2, एलसीएम कितना मेरे पास 60, तो भी मेरे पास रिजल्ट क्या आया 120। इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम आई या नहीं आई। अगर कभी भी वेरीफाई करना हो तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल में हो जाएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। 2 नंबर्स जो आपके पास आ रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आपके पास एचसीएफ और एलसीएम है उन दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई करो। अगर वैल्यू दोनों की सेम आ रही है तो आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ये हमारे 1.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको करना पूछा जाएगा, तो उस समय आपको मैं सिखा दूंगा। बाकी नॉर्मल सी चीजें हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इक्वल्स में एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम नहीं होता है। कोई कोई क्वेश्चन आप जब करोगे तो उसमें हो भी जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है कि जब आप प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स करोगे, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स करोगे तो एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन,
कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, आ भी सकता है और नहीं भी आए। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर थर्ड और फोर्थ बचा है, वो हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए अब 1.1 का हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड पढ़े। क्वेश्चन लिख रखा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और फिर इसने बोला है हेंस फाइंड देयर एलसीएम, इसका एलसीएम भी फाइंड करना है। तो अगर मैं 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसमें सबसे पहले किसका डिविजिबल होगा, 2 का। किसका डिविजिबल होगा, 2 का। तो 2 का 9 में हो गया 4 टाइम्स और 8 टाइम्स, ये हो गए आपके 48। वापिस आपने 2 का डिविजिबल किया तो 24 टाइम्स, वापिस आपने 2 का डिविजिबल किया 12 टाइम्स, वापिस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 6 टाइम्स, 2 का डिविजिबल हुआ तो हो गया 3 टाइम्स, और 3 में 3 का होता है 1 टाइम्स। तो ये तो हो गया इसका डिविजिबल। अब अगर हम बात करें इसका 404 का, तो 2 का जब डिविजिबल करोगे तो ये आएगा आपका 202, और जैसे ही आपने इसमें 2 का डिविजिबल किया ये आएगा आपका 101। कितना आएगा, 101। तो 101 में 2 का डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं। 3 का नहीं होगा क्योंकि 1 और 1 कितना होता है 2। 5 का भी नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, और 101 में ध्यान रखना 101 का ही डिविजिबल होता है क्योंकि 101 आपका एक प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। तो अगर मैं लिखूंगी 96, मेरे पास कौन सा नंबर आ रखा है 96, तो 96 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर आएगी 5 मल्टीप्लाई, और 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1, और 404 है उसको मैं लिखने वाला हूं 2 की पावर 2, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 101 की पावर होगी आपके 1। ये तो हो गए आपके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे फाइंड करना है एचसीएफ इसका, और अगर मुझे इसका एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है मुझे 96 एंड 404 का। तो मैंने बोला था एचसीएफ के लिए कॉमन नंबर, तो 2 और 2 आपका क्या हो गया, इसमें कॉमन हो गया। 2 क्या इसका कॉमन नंबर्स, और यहां 2 की पावर है 2, यहां 2 की पावर है 5, इसकी आपको वैल्यू लेनी है मिनिमम। तो मिनिमम कितना नजर आ रहा है आपको 2 की पावर 2, और जब 2 की पावर 2 किया जाता है तो वैल्यू कितनी आती है बेटा 4 आती है। तो इसका एचसीएफ तो कितना हो गया 4 हो गया। और साथ में आपसे पूछा गया कि इसका क्या फाइंड करना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के 2 मेथड है, क्योंकि मैंने बताया था अगर आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करोगे तो फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ए मेरे पास है 96, बी मेरे पास है 404, एचसीएफ मैंने अभी फाइंड किया था 4, और एलसीएम मेरे को क्या है फाइंड करना पूछा। एक सेकंड मेथड और आ जाएगा अभी इसका, इससे भी हमने जो पहले किया था। अगर मैं एलसीएम की वैल्यू निकालूं तो एलसीएम में ये मल्टीप्लाई वाला इसके आ जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाला क्या आ जाएगा बेटा इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये हमने किया 4, तो जब आप इसका एलसीएम फाइंड करोगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा आपका 101 टाइम्स। कितने टाइम्स 101, तो 96 मल्टीप्लाई 101, और जब इसका एलसीएम फाइंड करोगे तो 96 इसका क्या आ जाएगा आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 96 और 96। एक मेथड तो था इसका ये वाला, एक सेकंड मेथड अभी हमने पढ़ा था। अगर मुझे इसका एलसीएम फाइंड करना है तो मैं इतना मेथड नहीं करना चाहूं लंबा, तो मेरे पास ये था कि मेरे को लेने ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स में मेरे पास 2 भी आया है और 3 भी आया है और आया मेरे पास 101। ऑल नंबर्स लेने और इनकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स लेनी। 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर क्या है 5, तो इसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स होगी 2 की पावर 5। 3 की पावर यहां पर नजर आ रही है आपको 1, और 101 की पावर आपको नजर आ रही है 1। तो अगर आपने इसका एलसीएम निकाला तो 2 की पावर 5 होता है 32, और ये होता है 3 मल्टीप्लाई 101, तो एलसीएम इक्वल्स में हो गया 32 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई में आएगा 101। देखो यहां पर भी 96 मल्टीप्लाई 101 आ रहा था, और यहां पर भी आ रहा था 96 मल्टीप्लाई 101, और जब इसका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे आंसर आएगा 9696। ये आपका इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। ये हमने एग्जाम्पल नंबर क्या कर लिया थर्ड कर लिया। आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि 6, 72, 120 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको एक तो फाइंड करना है एचसीएफ और एक फाइंड करना है एलसीएम। ये आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बेटा 4 है, एनसीईआरटी यानी सीबीएसई बुक का। एग्जाम्पल नंबर 4
आपको होमवर्क है 672 और 120 का क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है। और ये हमने 1.1 के ऑल एग्जांपल्स और कंसेप्ट क्लियर कर ले। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।